नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग नगर निगम द्वारा 20 जुलाई को 2 सूत्रीय एजेंडे को लेकर खालसा पब्लिक स्कूल में विशेष सम्मेलन की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पार्षदों के प्रश्नकाल व लोक महोत्सव के विषयों को विलोपित किए जाने पर दुर्ग निगम में विपक्ष की भूमिका निभा रहे भाजपा पार्षदों ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया है, जिनसे इंडियन न्यूज के संवाददाता ने विशेष बातचीत की। दुर्ग नगर निगम ने आगामी 20 जुलाई को विशेष सामान्य सभा बुलाई है, लेकिन इस सामान्य सभा में पार्षदों को बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है, जिसको लेकर विपक्षी पार्षद काफ़ी नाराज हैं। आइए इन्हीं से बात कर सकते हैं, किस तरह की ये जो निर्णय लिया गया है, पार्षदों को बोलने नहीं दिया जाएगा, क्या मानते हैं? ये मेरे पार्षदी काल में 12.5 साल हो गया है, ये पहली बार हुआ। अगर सामान्य सभा कभी भी रखी गई है, विशेष सामान्य सभा तो विशेष परिस्थितियों में रखा जाता है। अगर दुर्ग शहर बाढ़ से आज डूब जाता या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता, विशेष परिस्थिति में अगर नगर निगम को कुछ फैसले लेने होते, उसके लिए विशेष सम्मेलन की सुविधा सुविधा दी जाती है। किंतु ये सरकार सिर्फ पार्षदों के आवाज़ को दबाने के लिए विशेष सम्मेलन का नाम दे करके उनके आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, जिसमें उसको बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि जो 20 जुलाई को होने वाली जो सामान्य सभा है, समन्वय सभा जो है, उस पर सिर्फ 2 एजेंडों पर चर्चा की जानी है। तो सर क्या मानते हैं कि ये 2 एजेंडे को लेकर जो आयोजित की जा रही है बैठक, ये शहर की समस्याओं से भागने का तरीका निकाला है माननीय महापौर जी ने। जातिगत प्रमाण पत्र के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावा आपत्ति इन्होंने मंगाई थी, जबकि अभी भी वो दावा आपत्ति पे ठीक से काम नहीं किया गया है। इनको वार्ड वाइज शिविर लगाना था और ठीक से उसको बना के बाद में सामान्य सभा में लाना था। ये पता नहीं क्या हड़बड़ाहट है, विशेष सम्मेलन बुला के इसको शहर की बाकी समस्याओं को छोड़ के विशेष सम्मेलन बुला के इसको पास करने के लिए लगे हुए हैं। किस तरह की समस्याएं हैं शहर में? तो समस्या ही समस्या है, समाधान तो हुआ ही नहीं है। महापौर जी समस्या को देख के अनदेखा करके चलते हैं, विधायक जी तो उनसे भी बड़े हैं। पूरे शहर में गड्ढा, पूरे शहर में नाली बजावज, न पानी की सुविधा, न नल की सुविधा। आप जाके देखिए, पिछले 18 दिन से गंदा पानी आ रहा है हर वार्ड में। रोज़ यही बोलते हैं कि हम सुधार रहे हैं, कल सुधर जाएगा, लेकिन आज तक इसका कोई जवाब नहीं। आप पूरे वार्ड में घूमिए, पूरा गड्ढा मिलेगा। सारे पार्षद नाराज हैं और उन्हें इस बात का है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सर आप बताएंगे सर कि ये जो बैठक में 2 एजेंडे शामिल किए गए हैं और इसमें जो चर्चाएं होनी है, इसको लेकर आप किस तरह की शिकायत कर रहे हैं सभापति जी? क्या है, हमारे महापौर जी के द्वारा पूरे तानाशाही चल रहे हैं। किसी पार्षदों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दे रहे हैं और ये सिर्फ पर तानाशाही चला रहे हैं। पूरा दुर्ग शहर तहस नहस हो चुका है। सभापति से क्या मांग करेंगे? अब इसी का सभापति से हम लोग मांग करने गए हैं कि हमारे प्रश्न पूछने का अधिकार देना चाहिए। इसीलिए हम लोग अभी सभापति के पास शिकायत करने के लिए जा रहे हैं। तो सभापति से ये शिकायत करेंगे कि इन्हें भी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। इंडियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। दाम घटने के बाद भी दुकानदार महंगे दामों पर खाद्य तेल बेच रहे थे। ग्राहकों की शिकायत पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की कार्यवाही कर बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। खाद्य अधिकारी दुकानदारों को नोटिस देकर आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भारत की खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियों ने दाम घटा दिए हैं। इसके बाद भी शहर के दुकानदार ग्राहकों से मनमाने रेट पर तेल बेच रहे थे। खाद्य विभाग की टीम ने 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानों में छापेमार कार्रवाई की है। दुकानदार ओवर राइटिंग और मनमाना रेट चिपकाकर ग्राहकों को बेच रहे थे। विभाग जांच में दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई कर रहा है। खाद्य तेलों में ओवर रेटिंग की शिकायत आदरणीय कलेक्टर मैडम को प्राप्त हुई थी। तो आदरणीय कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार संयुक्त जांच टीम फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड इंस्पेक्टर एवं नाप तौल निरीक्षक की को मिलाकर संयुक्त रूप से जांच हेतु भेजा गया, जिसमें हमको मित्तल ट्रेडर्स, रमेश किराना और रितेश किराना एवं लक्ष्मी किराना स्टोर्स में तेल की ओवर रेटिंग में कुछ जांच किया गया है और कुछ जगह ये पाया गया है कि जो बाज़ार मूल्य है उससे ज़्यादा अधिक दर पे तेल का विक्रय किया जा रहा था। नियमित रूप से कलेक्टर मैडम के निर्देश पे ओवर रेटिंग पे कार्रवाई की जाएगी ताकि मूल्य में नियंत्रण बना रहे और खाद्य तेलों में कोई क्राइसिस ना हो उनका स्टॉक पे। सावन माह के पहले सोमवार पर शिव शक्ति मंदिर में दिन भर अभिषेक के स्वर गूंजते रहे और सभी ने पूरे विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की।
दुर्ग के पटेल चौक पर स्थित शिव शक्ति मंदिर में सावन माह के पहले सोमवार पर दिन भर अभिषेक के स्वर गूंजते रहे, जहां शिव भक्तों ने पहुंचकर पूरे विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत कर पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का अभिषेक करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही वजह रही कि सावन माह के पहले सोमवार पर शिवालयों में अभिषेक के स्वर गूंजते रहे। भोले बाबा का विशेष दिन है। इस दिन आज के दिन पंचमी मौनी पंचमी है और शिव भक्तों को सब मनोकामना पूरी होती है सावन में। और हर प्रकार से किसी भी प्रकार का कष्ट रहे तो सावन सोमवार को दूध से अभिषेक करवाए, रुद्राभिषेक करवाए तो उनकी सब मनोकामना पूरी होगी। बोलो भोलेनाथ की जय। बेमेतरा जिला मुख्यालय के कृष्ण मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ के सबसे पुराने शिव मंदिर में भक्त पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर मंत्र ओम नमः शिवाय से गूंज उठा है। माना जाता है कि इस मंदिर में विराजित शिवलिंग खुद जमीन को फाड़कर बाहर निकला है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पंडित गणेश शास्त्री का कहना है यह विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है। मान्यता है यहाँ आकर पूजा आराधना करने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। आज देख सकते हैं हमारे साथ कृष्ण मंदिर में सुबह से ही काफी महिला पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। आज भगवान भोलेनाथ सावन का पहला दिन है और मंदिर में सुबह से ही काफी भक्त लगे हुए हैं। चलिए हम कुछ चर्चा करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। आज सावन का पहला दिन है। हम लोग पूजा करने आए हैं। यहाँ महिलाएं पुरुष सब आए हैं। पूजा अच्छे से हो रही है, अच्छे से कर रहे हैं। आज भोलेनाथ की जो मन्नत भी मांगी जाती है जी मांगे हैं। अब देखो भोलेनाथ की कृपा है, जो दे दे मन्नत मांगे है। जी बहुत बढ़िया। हमारे साथ और कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। जी दादी जी बताइए कि आज कितना बजे पूजा करने पहुंचे आप? हम लोग 10 बजे से आए हैं। बहुत भीड़ है इसलिए खड़े हैं। देखिए हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी थे। बढ़िया सुबह से ही आए हुए हैं। अभी तक पूजा अर्चना चल ही रहा है और हमारे साथ मंदिर का पूरा परंपरा के हिसाब से हमारे साथ पंडित भी जुड़ रहे हैं। जी चलिए जानते हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है। जी बताएं। आज पवित्र श्रावण मास का पहला सोमवार है और नगर के प्रत्येक श्रद्धालुओं में, नागरिकों में आज सोमवार के प्रति एक विशेष उमंग और उत्साह है और लोग बहुत अच्छे से भगवान शिव का पूजा कर रहे हैं। और भगवान शिव तो दानियों के भी महादानी हैं। सुरनाग किन्नर जो असुर है वो भी भगवान शंकर के पूजा करके उनके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान तो सबके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उनमें ऐसा कोई किसी का के प्रति भेदभाव भगवान के मन में किसी का नहीं रहता है। सबके प्रति समान भाव रखने वाले भगवान शिव है ना। और वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो यमाश्रितो यक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जो गृहे चैक गुण प्रोक्त गोष्ठे सतगुण स्मृत पुण्यारण्य तथा तीर्थे सहस्त्र गुण मुच्यते। अयुतः पर्वते पुण्याम लक्ष्य गुणों यथा और अनंतम शिव सन्निधौ। जब भगवान शंकर के समीप में अगर कोई पूजा किया जाता है तो उनका अनंत गुना फल मिलता है। हर स्थान में पूजा करने का एक अलग अलग फल है, लेकिन उनका एक फल निर्धारित है। कहीं 1000 गुना है, कहीं 100 गुना है, कहीं 50 गुना है, कहीं 1 लाख गुना है। लेकिन भगवान शंकर के पास अगर कोई सत्कर्म करता है तो उसका अनंत गुना फल भगवान देते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो देखिए हमारे साथ यहाँ कृष्ण मंदिर का महाराज भी जुड़े होते हैं। किस तरह से बताएं। जी दुर्गा प्रसाद सेन बेमेतरा। यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस ग्राउंड में स्कूली बसों की जांच की। इस दौरान अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने बसों के चालक और परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। गरियाबंद जिले में निरंतर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बसों के फिटनेस के साथ ड्राइवर और कंडक्टरों के ब्लड शुगर व आंखों का परीक्षण किया गया। चेकिंग के दौरान जीपीएस, स्पीड गवर्नर, हॉर्न, आपातकालीन खिड़की, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, बसों में स्कूल, ड्राइवर व कंडक्टरों के नाम व मोबाइल नंबर आदि की भी जाँच की गई।
आरटीओ मृत्युंजय पटेल और ट्रैफिक प्रभारी अजय सिंह ने मौके पर मौजूद रहकर परीक्षण कराया। यहाँ जिले की जितने भी स्कूल बसें हैं सभी की चेकिंग हो रही है, सभी की, जिसमें गाड़ी से संबंधित उनके जो भी दस्तावेज है, फिटनेस हो गए, परमिट हो गए, है ना, बीमा, प्रदूषण सर्टिफिकेट, सभी को चेक किया जा रहा है। जो परमिट शर्त के अनुसार जो गाड़ी रहनी चाहिए सभी पॉइंट को देखा जाए। अधिकारियों के निर्देशानुसार जिले में जो स्कूल बसें हैं इनको रूटीन चेकअप में लिया गया है। जिले के आरटीओ साहब आए हुए हैं, श्री पटेल साहब, उनके द्वारा सारी बसों को बुलवा करके जिले से और सबकी रूटीन चेकअप की जा रही है और इस माध्यम से जो कमियां बेशी होंगी उनको उनसे अवगत कराया जाएगा। यही कार्रवाई चल रही है। सर जिला अस्पताल से डॉक्टर आए हुए हैं और सभी लोगों का चेकअप हो रहा है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ करते हुए जमकर की नारेबाजी। पशु चिकित्सालय एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग के छात्र छात्राओं ने सोमवार को अपनी लंबित मांग पशु चिकित्सालय स्नातक इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया और कई बार विभाग प्रमुख को पत्र के माध्यम से अवगत कराने के बावजूद आज तक किसी भी तरह के कोई पहल नहीं करने पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी। इस मौके पर इंटर्नशिप कर रहे छात्रों ने कहा कि अन्य राज्यों में इंटर्नशिप के दौरान 17 से 20 हजार रुपये तक प्रदान किए जाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में महज यह राशि 4600 रुपये ही है, जो न्याय संगत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जो है वेटनरी कॉलेज अंजोरा के छात्र हैं। हमारी डिग्री 5.5 साल की होती है, जिसमें 1 साल का रोटेशन इंटर्नशिप रहता है। इस इंटर्नशिप के दौरान हमें अलग अलग जगहों, अलग अलग राज्य में जाना पड़ता है और अपनी सेवाएं देनी पड़ती है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इंटर्नशिप भत्ता जो है 1 महीने का 46 रुपये दिया जा रहा है, जिसका प्रतिदिन के हिसाब से निकालेंगे तो मात्र 153 रुपया है। आपको बता दूं कि मनरेगा में 200 से प्लस दिया जाता है। तो हमको जो है ट्रैवलिंग चार्ज नहीं दिया जाता है, एकोमोडेशन चार्ज नहीं दिया जाता है, खुद के जेब के खर्चे से हमको जाकर सर्विस देनी पड़ती है। ये बहुत अत्याचार हो रहा है कि हिसाब से वेटनरी के छात्रों पर। हम चाहते हैं कि इंटर्नशिप भत्ता को 46 से बढ़ाकर कम से कम 18,000 रुपये किया जाए, ताकि हम सेवाएं अच्छे से दे पाएँ। हमारी मांग ये है कि इंटर्नशिप का जो भत्ता है पर मंथ 4600 है, उसको 18,000 कर दे। और ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा चार्ज होता है वो हम खुद से ही लगाते हैं। आप ही देखिए कि हमको अलग अलग ज़िले में इंटर्नशिप का मिलेगा, वहाँ भी हम खुद के ही ट्रांसपोर्टेशन और खुद का एकोमोडेशन सब रहेगा, अपना ही चार्ज होगा उसमें। और हम अदर स्टेट में भी जाएंगे, वो भी खुद का ही रहेगा, जितना भी चार्ज लगेगा। उसके बाद भी हम अपने स्टेट में डेयरी फार्म जाएंगे, पोल्ट्री फार्म जाएंगे, यहाँ तक कि जू भी में अपन को देना है, तो वो सब का बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। हमारा मांग यही है कि 4600 से 18,000 कर दें। सर हमारा एक ही मांग है कि हम लोग अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हम लोग को एकोमोडेशन, हम लोग का ट्रैवलिंग चार्ज बहुत ज़्यादा पड़ता है। और बाकी राज्यों में जैसे कि बिहार में 15,000 हो गया है, राजस्थान में 14,000 हो गया है। ऐसे
हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी इंटर्नशिप का जो भत्ता मिलता है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई के ज़माने में हम लोग को थोड़ा सा असुविधा हो रहा है इसमें। वर्तमान में अभी 4600 मिल रहा है सर अभी, जो कि बहुत कम है। 2012 से लेकर अभी तक इसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग एक नीट क्वालिफाई होकर हम लोग यहाँ तक आए हैं और MBBS और BMS वालों को जितना मिलता है उससे बहुत कम हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग का एक ही मांग है सर कि हमारा इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाया जाए। लगभग 18,000 सर होना चाहिए इस महंगाई के ज़माने में। छत्तीसगढ़ शासन की बेरुखी से नाराज छात्र छात्राओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है, जिसे लेकर दुर्ग के दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय भवन पर संचालित हो रहे पशु चिकित्सालय में छात्रों ने प्रदर्शन किया और इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की। बालोद जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खेत में ट्रैक्टर के पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई। घटना बालोद थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम जमरुआ निवासी मनोज कोर्रम धर्मपुर के किसान तीजराम के खेत में मथाई कर रहा था, तब ट्रैक्टर दलदल में पीछे पलट गया। इसमें दबकर ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। बालोद पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये धर्मपुरा गांव का मामला है, जिसमें मनोज कुमार कोराम अपने खेत में मताई कर रहा था, तो उसके पीछे चक्का फंसने से और ट्रैक्टर की मुंडी पलटने से उसी मुंडी पे दब के उसकी मृत्यु हो गई है। धमतरी के कोतवाली थाना क्षेत्र टिकरापारा वार्ड में नवजात बच्चे का भ्रूण प्राप्त हुआ। इसकी खबर पाकर आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। वार्ड के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पतासाजी की। पुलिस मामले की आरोपी महिला को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। नवजात के मिले लावारिस भ्रूण से पता चलता है कि अवैध शारीरिक संबंध बनाने वाले अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि टिकरापारा वार्ड की रहने वाली एक महिला अपने अवैध संबंध को छुपाने के लिए गर्भपात कराया और भ्रूण को तालाब के पास फेंक दिया था। आसपास के लोगों की नजर पड़ने पर महिला ने वहीं भ्रूण को जमीन में गाड़ दिया था। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि टिकरापारा खपरी तालाब के पास में एक नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ है, जिसकी जांच के लिए पुलिस टीम मौके पर गई। वो वहां पर भ्रूण नहीं मिला। थोड़ी दूर में उसको मिट्टी पत्थर से ढका हुआ था, वो बरामद हुआ है। उसमें भ्रूण को देखकर भ्रूण पूर्णतः विकसित है। उसमें करीब 6 माह की बच्ची है, लड़की है वो। और आसपास पता किए तो एक महिला का शिनाख्त हुआ है और पूछताछ में महिला द्वारा बताया गया कि वो बच्चा को वही डिलीवरी खुद कराई है अपने से और उसको हम हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। बालक का या कोई बच्चे का जीवित पैदा होने से रोकना या जीवित पैदा होने के बाद में उसका मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य अपराध धारा IPC के 315 के तहत उसमें कार्रवाई करेंगे। राजनांदगांव जिले के सभी ब्लॉकों में सावन के इस महीने में मानसून सक्रिय है। बीते 2 दिनों से झड़ी लगी हुई है। कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं रिमझिम फुहारे पड़ रहे हैं। अधिकतर नदियां नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से बैराज से पानी छोड़ा गया है। बारिश से बचने लोग रेनकोट और छाता लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। जल स्तर बढ़ने से मोगरा, घुमरिया और सूखनाला बैराज से पानी छोड़ा गया है। जिले में सप्ताह भर से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिले आंकड़े के मुताबिक गंडई में सर्वाधिक 22.3 मिलीमीटर तो खैरागढ़ में 1.5 मिलीमीटर सबसे कम बारिश हुई है। वहीं डोंगरगढ़ में 5.5, राजनांदगांव में 4.3, छुरिया में 6.4, डोंगरगढ़ में 9.1, चौकी में 14.8, मोहला में 9.2 और मानपुर में 9.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। खंडवा में देर रात से हो रही बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से निचली बस्तियां भी जलमग्न हो गई हैं। नगर निगम प्रशासन दावे तो खूब करता है, लेकिन आपको दावों की यह तस्वीर हकीकत बता रही है। लाखों खर्च करने के बाद भी हर साल सड़कों पर जलभराव रहता है। इसका एक वजह नालों पर अतिक्रमण और उसकी नियमित सफाई न होना भी है। बात करें 3 पुलियों की तो वो भी लबालब भरी हुई है। शहर के सभी नालों में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।